वो योजना थी कैमरे की, कि वहां पे कैमरे लगे हुए थे सीसीटीवी के, जो सब रिकॉर्ड कर रहे थे। और आज के इस कलयुग के दौर में ऊपर वाला तो सीसीटीवी ही है, कैमरा ही है। आप किसी पुलिस वाले को बोलो, जज को बोलो, डॉक्टर को बोलो, जिसको मर्जी बोलो कि भैया जी मेरे को ये आपकी बातचीत या जो भी इंसिडेंसेस को रिकॉर्ड करना है, वो सच्चा हो या झूठा, पहली बार तो शक पकाएगा ही। कुछ ऐसा कर रहा होगा जो रिकॉर्ड नहीं करना होगा तो साफ साफ मना कर देगा। इसीलिए आज के दौर के अंदर ऊपर वाला कैमरा ही है। और हम इसीलिए कहते हैं कि हर कोर्ट के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, तभी न्याय प्रदान होगा। जैसे कि इस केस के अंदर न्याय तो मिला, पूरा नहीं मिला पर मिला। तब सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन की सुनवाई की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी, जो वकील साहब ने प्रोवाइड कराई थी, जहां तक मेरी जानकारी है, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि वकील साहब अपने हाथ में सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की प्रिंटेड कॉपी लेकर बेंच को दिखा रहे हैं और बेंच को बता रहे हैं कि जजमेंट स्टे हो चुका है, अब आगे सुनवाई अभी मत कीजिए अभी आप। अब यहां तो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग का सबूत था, शायद इसीलिए इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कहा, और शायद मेरे हिसाब से जोर से कहा होगा, इतनी जोर से कहा होगा कि शायद पूरा कोर्ट रूम हिल गया होगा। कंटेम्प्ट, यानी कि न्यायालय की अवमानना है ये, उनकी अवमानना है ये। दिस इज कंटेम्प्ट, दिस कंडक्ट इज अनबिकमिंग ऑफ ए जुडिशियल ट्राइब्यूनल। यह अवमानना है, यह आचरण न्यायिक न्यायाधिकरण के लिए अशोभनीय है। ऐसे अशोभनीय कार्य ऑलमोस्ट रोज ही कहीं ना कहीं हो रहा होता है, किसी न किसी कोर्ट में हो रहा होता है, जब ऊपर के आदेश की पालना नहीं की जाती, चाहे वो तारीख पर तारीख देके अवमानना कर रहे हो। है तो अवमानना ना, कि जब एक बार नियम कायदे कानून बन गया, ऊपर के कोर्ट ने बोल दिया कि आपको 3 तारीख से ज़्यादा नहीं देनी और तारीख पर तारीख नहीं देनी, पर आप फिर भी तारीख पर तारीख दे रहे हैं, तो है तो अवमानना ही। अब बात है इस सब का परिणाम क्या हुआ। कह सकते हैं कि न्याय के लिए सुखद हुआ, पर मेरी नज़र में ये पूरा सुखद नहीं हुआ। मेंबर टेक्निकल जो आलोक श्रीवास्तव जी थे, उन्होंने बिना शर्त माफ़ी मांगी, जैसे कि बिना शर्त माफ़ी मांग के एहसान किया जाता है। और मेंबर जो जुडिशियल के थे, राकेश कुमार जी ने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया।